नमस्कार। ज्योतिष की सीरीज में भाग 11 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बुध ग्रह के 12 भावों पर प्रभावों के बारे में चर्चा करने आए हैं कि बुध ग्रह हमारी कुंडली पर अलग अलग भाव में बैठकर किस प्रकार के परिणाम देते हैं। तो आज इस विषय पर हम विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं बुध ग्रह के 12 भावों के परिणाम। अगर किसी जातक के कुंडली में लग्न भाव यानी प्रथम भाव पर बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो लग्न भाव में बुध व्यक्ति को बहुत सुंदर स्वरूप वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अति सुंदर होता है और उसका मन हर हमेशा प्रसन्न रहता है। उसकी बुद्धि भी बहुत तेज होती है। ऐसे व्यक्तियों का अक्सर शरीर लंबा पाया जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, दानी और कोमल हृदय वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास युक्त होता है और जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छी सफलता अर्जित करता है। वह अपने वाणी के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करता है। उसकी वाणी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है और ऐसे व्यक्तियों का मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्तियों की पत्नी का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। अगर किसी जातक के द्वितीय भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है। तो ऐसे जातक की वाणी बहुत श्रेष्ठ होती है। वह अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा कवि हो सकता है और अपने पिता का सम्मान करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, सत्य पर विश्वास रखता है और सत्य बोलता है। और ऐसा व्यक्ति घर से बाहर रहकर अपना जीवन यापन करता है। हालांकि यहाँ पर पाप प्रभाव में अगर बुध ग्रह होते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। इसकी वजह से व्यक्ति पर हार्ट से संबंधित परेशानियां आ जाती है या चर्म से संबंधित रोग उसे बुध ग्रह दे देते हैं। अगर किसी जातक के तृतीय भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली, पराक्रमी और श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों में अत्यधिक साहस पाया जाता है और परिवार के साथ मिलकर रहता है। अगर यहाँ पर बुध पाप प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मलिन हृदय वाला होता है और ऐसे व्यक्तियों को सुख की कमी देखी जाती है। अगर किसी जातक के चतुर्थ भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यधिक अचल संपत्ति का मालिक होता है। माँ के साथ उस व्यक्ति के अच्छे संबंध होते हैं और माँ का सुख प्राप्त करता है। इसके साथ साथ सुख, ऐश्वर्य, भूमि, भवन, वाहन, हर प्रकार के सुख उस व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में सफलता हासिल कर सकता है और खास तौर पर बैंकिंग के क्षेत्रों में ऐसे लोगों को अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो उसमें भी वह सफल होता है। वहीं अगर पाप प्रभाव में बुध होते हैं तो माँ के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बुध ग्रह दे देते हैं। अगर किसी जातक के पंचम भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है। वह व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। बुध की सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने की वजह से व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत अच्छी आय अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति सीए के क्षेत्र में, चार्टेड अकाउंटेंट, इन क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता अर्जित करता है। यहाँ पर बैठे हुए बुध पर अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि न हो तो यह कन्या संतति को देता है और अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो यह पुत्र संतति को प्रदान करता है। अगर किसी जातक के छठे भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अपने शत्रु से नुकसान होता है। शत्रु उसे किसी न किसी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें वह सफल भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को त्वचा से संबंधित रोगों से परेशान रहना पड़ता है और बुध की व्यय भाव पर दृष्टि होने की वजह से बुध व्यय भी अत्यधिक करवाते हैं। हालांकि अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो यह व्यय शुभ स्थानों पर होता है और वहीं पाप ग्रहों की अगर दृष्टि होती है तो यह व्यय गलत कामों की ओर होता है। अगर शुभ ग्रहों की बुध ग्रह पर दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति सुख प्राप्त करने वाला होता है। वहीं अगर किसी जातक के सप्तम भाव में बुध ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत शुभ रहता है और उसे अच्छी
पत्नी मिल पाती है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। अब व्यापार के भाव में बुध अगर विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापारी हो सकता है। वह व्यापार के क्षेत्र में अगर अपना भाग्य आजमाए तो उसे अल्प प्रयास में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे जातक दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और उनकी वाणी में भी एक अलग प्रभाव रहता है। अगर किसी जातक के अष्टम भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बुध अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो व्यक्ति को हार्ट से संबंधित परेशानी या त्वचा से संबंधित परेशानियों को दे देते हैं। वहीं अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में बुध ग्रह यहाँ पर होते हैं तो व्यक्ति को अत्यधिक अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की वाणी में भी प्रभाव देखा जाता है। वह अपनी वाणी से किसी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है। अगर किसी जातक के नवम भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और ऐसा जातक पराक्रमी और साहसी भी होता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी भी कार्य को करने के लिए उस व्यक्ति में अत्यधिक उत्साह पाया जाता है। ऐसा जातक धन, स्त्री और पुत्र युक्त होता है। अगर पाप ग्रहों के प्रभाव पर यहाँ पर बुध ग्रह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति गलत राह पकड़ लेता है, गलत रास्ते पर चलने वाला होता है, अपने ही धर्म की निंदा करने वाला होता है। अगर किसी जातक के दसम भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक बैंक के क्षेत्रों में यानी बैंकिंग क्षेत्रों में, फाइनेंस क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भूमि, भवन, वाहन और अचल संपत्ति हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध ग्रह व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करवाते हैं और व्यक्ति एक अच्छी आय अर्जित करता है और यह जो सुख सुविधाएं वह अर्जित करता है यह सब अपने स्व उपार्जित धन से करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम बोलने वाला होता है। अगर किसी जातक के एकादश भाव में बुध ग्रह विराजमान होते हैं, यहाँ पर बैठे हुए बुध उसे एक अच्छी आय प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को ज्ञानी और विद्वान बनाते हैं। अगर पुरुष ग्रहों की दृष्टि बुध ग्रह पर है तो यह पुत्र संतति देते हैं और अगर महिला ग्रहों की दृष्टि बुध ग्रह पर रहती है तो यहाँ पर बैठे हुए बुध कन्या संतति देते हैं। व्यक्ति के शिक्षा के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए बुध उस व्यक्ति को अच्छी शिक्षा देने में कामयाब रहते हैं। अगर किसी जातक के 12वें भाव में बुध विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक व्ययी होता है। हालांकि अगर यहाँ पर बुध पाप प्रभाव में है तो वह जो व्यय करता है वह कोर्ट कचहरी और कानूनी क्षेत्रों में करता है, उसका अनावश्यक धन खर्च होता है। वहीं अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में बुध ग्रह यहाँ पर होते हैं तो ऐसा जातक शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में अपना धन व्यय करता है। पाप प्रभाव में अगर बुध यहाँ पर हो तो ऐसा व्यक्ति कुरूप शरीर वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक व्यसनी हो सकता है अगर पाप प्रभाव में बुध ग्रह होते हैं तो यह था बुध ग्रह का 12 भावों का प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।